अगला प्रोडक्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। इस क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल सकते क्योंकि दो तरह के मल्टीप्लिकेशन है। ये वाला हमने मल्टीप्लिकेशन करा था, ऐसे मल्टीप्लाई करा कि हमारा रिजल्ट बना स्केलर। और दो वेक्टर्स को ऐसे भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि इनका रिजल्ट एक नया वेक्टर ही बने। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर ही बने। तो मल्टीप्लाई ये भी है और मल्टीप्लाई ये भी है। इसलिए हम मल्टीप्लाई वर्ड ना यूज करके हम यूज करते हैं वर्ड प्रोडक्ट। पहले वाला डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि देखो डॉट लगाया, एफ वेक्टर डॉट डी एस डॉट एस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरे वाले में बीच में हमने क्रॉस लगाया तो हम इसे बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स को आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि उनका जो रिजल्ट है आपका वो एक वेक्टर ही बने। यहाँ ए वेक्टर में भी डायरेक्शन है आपके पास, बी वेक्टर की अपनी एक डायरेक्शन है, तो सी वेक्टर की भी एक डायरेक्शन होगी। लेकिन सी वेक्टर की डायरेक्शन ना तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है और ना बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, बल्कि सी वेक्टर की डायरेक्शन एक नई डायरेक्शन है। इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन है, उसके लिए एक नया रूल हम अभी सीखेंगे। तो दो वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर एक तीसरा वेक्टर भी आ सकता है। और इसका एग्जाम्पल है टॉर्क। टॉर्क टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट है टॉर्क। किसी भी चीज को आप टर्न करने के लिए, जैसे आपका दरवाजा है, दरवाजा खोलने के लिए आप एक घुमाते हैं उसे एक जगह हाथ लगाकर, तो वो टर्निंग इफेक्ट आपको देता है। जैसे ये मेरा मोबाइल है, तो इसका टर्निंग इफेक्ट से क्या मतलब होता है? देखो ये मोबाइल मैंने यहाँ से उंगलियों से पकड़ा हुआ है। अब एक दूसरे हाथ से मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब ये चल नहीं रहा, अपनी जगह नहीं छोड़ के जा रहा है कहीं, आपके कैमरा फ्रेम से बाहर नहीं हो गया, कैमरा फ्रेम के अंदर। लेकिन एक सिरा इसका रुका हुआ है और दूसरा सिरा इसका चल रहा है, तो घूम रहा है ये टर्निंग इफेक्ट कहलाता है ये। अब टर्निंग इफेक्ट में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि टर्निंग इफेक्ट देने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ पर कहीं फोर्स लगाई आपने, और जहाँ ये रुका हुआ है इससे सर्टेन डिस्टेंस पर आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ फोर्स लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट कुछ और होगा, यहाँ लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट और कम होगा। यहाँ लगाओगे तो फोर्स लगा दो चाहे कितनी, टर्निंग इफेक्ट बहुत हल्का से ही बैठेगा। तो ये कहलाता है टॉर्क। टॉर्क एक अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये मिलता है आपको दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से, एक आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर है। कहाँ से डिस्टेंस है ये? जिस पॉइंट पर फिक्स है आपकी बॉडी, ये यहाँ है। मेरे इस हाथ से लेकर के मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस तो कहलाएगी आर वेक्टर। और जितनी फोर्स मैं लगा रहा हूँ ये फोर्स कहलाएगी एफ वेक्टर। और इन दोनों के रिजल्ट से क्या हुआ? ये घूम गया, ये बॉडी अपनी जगह से घूम गई, टर्निंग इफेक्ट दे दिया इसको। तो ये यहाँ आपका जो रिजल्ट है इसकी भी अपनी एक डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में घूमेगा डिपेंड करता है कि आपने कैसी फोर्स लगाई है। ये डिस्प्लेसमेंट आपने, ये मेरी बॉडी थी, ये फोन था, यहाँ से यहाँ तक का ये आर वेक्टर हो गया। ये यहाँ मैंने फोर्स लगाई है, ये भी वेक्टर है। और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी घूमना इसका वो भी वेक्टर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ये भी आपका वेक्टर है, और फोर्स ये भी आपका वेक्टर है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट एक तीसरा वेक्टर भी आ सकता है। इसके बारे में अभी और डिस्कस करेंगे हम। 50 मिनट के बाद आपकी एक और क्लास होने वाली है। दो क्लास होंगी आपकी, कल भी जैसे हुई थी, परसों जैसे हुई थी वैसे ही। तो अगली क्लास में हम इस पूरे को डिटेल स्टडी करेंगे, अभी 50 मिनट के बाद में।